हेलो गाइज, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इफ़ y इज इक्वल टू 2 अपॉन में साइन थीटा प्लस रूट 3 कोस थीटा देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइज हम जानते हैं कि y की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारा साइन थीटा प्लस रूट 3 कोस थीटा ये होगा हमारा मैक्सिमम, तब हमारे y की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है गाइज। तो गाइज हम क्या करते हैं कि जो साइन थीटा प्लस रूट 3 कोस थीटा इसको हम z मान लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा z है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर दिया है डी जेड अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू डी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस रूट 3 कोस थीटा अपॉन में डी थीटा। अब गाइज क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो जो हमारा डी अपॉन में डी थीटा है वो पहले साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर रूट 3 कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, और जो कोस थीटा होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी कि जो हमारा साइन थीटा है जब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी साइन, सॉरी गाइस, साइन नहीं आएगा, कोस थीटा आएगा। और जब हम कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस साइन थीटा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। तो हमारा डी जेड बाय डी थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है कोस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम डी जेड बाय डी थीटा इसको जीरो पुट कर देंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर दिया। और यहाँ से अब हम अपने थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या होगा कि जो ये हमारा माइनस रूट 3 साइन थीटा है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। और कोस थीटा हमारा राइट हैंड साइड रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3 हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। तो जो हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब टेन थीटा की जो वैल्यू होती है 1/√3 कब होती है, जब जो थीटा होता है 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारे जो थीटा है उसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डी जेड बाय डी थीटा आया था ये इक्वेशन आई थी, अब हम इसको फिर से थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया। तो अब क्या होगा कि जो कोस थीटा है इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस साइन थीटा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। और जब हम साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कोस थीटा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमारा डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी थीटा स्क्वायर जो आएगा उससे एक नई इक्वेशन आ रही है उसकी, वो आ रही है माइनस साइन थीटा माइनस रूट 3 कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम थीटा को 30 डिग्री पुट कर देंगे अब वो इक्वेशन में, यानी कि इसी इक्वेशन में हम थीटा को 30 डिग्री पुट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने आप पुट कर दिया है माइनस साइन 30 डिग्री माइनस रूट 3 कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं होती है हाफ, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है √3/2, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आप जानते हैं कि √3 इंटू √3 का हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो जो हमारा इसको सोल्व करने के बाद इतने को ये आ जाएगी हमारी 3/2। तो अब हमारी जो डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी थीटा स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद वो आ रही है -2, जैसे कि आप देख सकते हैं। यानी कि जो हमारा डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी थीटा स्क्वायर है ये है 0 से कम, यानी कि जो हमारा जेड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा थीटा 30 डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग द थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखी है। तो जब हम साइन थीटा को 30 डिग्री रख देंगे तो हमारी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है √3/2, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। तो इतने पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा y आ रहा है वो आ रहा है 1, यानी कि y की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है गाइज। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।